उड़ान में छुपा साया। अंधेरी रात थी, घने बादल आसमान में गरज रहे थे और एक पुरानी खामोश उड़ान फ्लाइट 508 तैयार थी अपनी मंजिल की ओर उड़ने के लिए। यात्रियों के चेहरों पर थकान और खामोशी थी, लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि इस सफर में उनका सामना किस अजीब और खौफनाक सच्चाई से होगा। विमान ने धीरे धीरे रनवे से उड़ान भरी और जैसे ही बादलों को चीरता हुआ ऊंचाई पर पहुंचा, एक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई अपनी जगह पर बैठा था, लेकिन फ्लाइट के बीच की सीट पर बैठी एक युवती बार बार अपने बैग से एक पुराना पेंडेंट निकाल कर देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ और बेचैनी थी। कुछ देर बाद अजीब चीजें होने लगीं। कभी विमान की लाइटें अचानक झपकतीं, तो कभी सीटों के बीच कुछ साए से गुजरते महसूस होते। एक यात्री ने देखा कि उसके पास वाली सीट खाली थी, लेकिन फिर भी वहां से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। वह धीरे से मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके हाथ पसीने से भीग गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, यात्रियों में बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक विमान के पिछले हिस्से से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी यात्रियों ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। एक बूढ़ा आदमी, जो शांत बैठा था, धीरे धीरे बुदबुदाने लगा, यह वही उड़ान है, यहाँ कोई नहीं। हर बार ये विमान अपनी एक कुर्बानी मांगता है। इतना सुनते ही सभी यात्री घबरा गए। लोग सीट बेल्ट खोलने लगे, चारों ओर हलचल मच गई। तभी वह युवती, जो पेंडेंट देख रही थी, अचानक उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, इस पेंडेंट में एक आत्मा बसी है, जो हर 7वें साल इस फ्लाइट को शापित करती है। अगर इस बार इसे शांत नहीं किया गया, तो हम सभी खत्म हो जाएंगे। उसने बताया कि यह पेंडेंट उस आत्मा की है, जो सालों पहले इसी फ्लाइट में मरी थी और वह हर बार एक नई कुर्बानी मांगती है। उसने यात्रियों को एक पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें लिखा था, जब विमान हवा में हो और सभी यात्रियों की चीखें सुनाई दें, तभी आत्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इसे शांत करने के लिए किसी एक की आत्मा को सौंपना होगा। यात्री आपस में बहस करने लगे, कौन होगा वो जिसने आत्मा को शांत करना है। तभी विमान हिलने लगा, चारों ओर अंधेरा छा गया और एक भयानक साया यात्रियों के बीच से गुजरने लगा। लोगों की चीखें गूंज उठीं। वो साया उस युवती के पास आया और वह कांपते हुए बोली, अगर मुझे इस आत्मा की शांति के लिए मरना है, तो मैं तैयार हूँ। वह युवती, डायरी के अनुसार, विमान के बीच में खड़ी हो गई और मंत्र पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी होती, एक जोर की हवा का